भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसे भारतीय टीम को जीतना चाहिए था। अक्षदीप सिंह की खराब बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाती है, जहां पे भारतीय टीम को इस मुकाबले को आसानी से जीत सकते थे। आखिरी के 15 गेंद पर 1 रन चाहिए थे मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने 48वें ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और लगातार 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी को आउट करके इस मुकाबले को बराबरी पर खड़ा कर दिया और सीरीज का पहला वनडे मुकाबला टाई रहा। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे इतिहास में यह दूसरी बार ऐसा हुआ जब मुकाबला टाई हुआ। श्रीलंका की टीम ने पहला वनडे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के खेल में 8 विकेट खोकर के 230 रनों का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 47.5 ओवर में ऑल आउट होकर के 230 रन बनाती है और मुकाबला टाई हो जाता है। इस मुकाबले भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर आखिरकार क्यों उतरे थे? इस मुकाबले में आपने कई सारे रिकॉर्ड बनते हुए देखा होगा, जहां पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी रहे। तो इस मुकाबले कप्तान रोहित ने खेली कप्तानी पारी, तो श्रीलंका के कप्तान असलंका ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की और भारतीय टीम के हाथ से जीत छीन ली। तो शिवम दुबे ने वनडे करियर का अपना पहला इंटरनेशनल विकेट लेने में आज के मुकाबले में सफल रहा। आखिरकार पहला वनडे मुकाबला कैसे टाई हो गया? जी हां दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप भी रोहित और विराट को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो काफी शानदार एवं जबरदस्त होने वाला है। जैसा कि हम अब जानते हैं कि सीरीज का पहला वनडे मुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेला गया, जहां पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। लेकिन श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर की खेल में 8 विकेट खोकर के 230 रनों का स्कोर बनाया। श्रीलंका की ओर से बात करें तो ओपनर बल्लेबाज पथुम निशंका ने 56 रनों की बेमिसाल पारी खेली, तो कुशल मेंडिस और कप्तान असलंका ने इस मुकाबले में 14-14 रनों का योगदान दिया। लेकिन आखिरी के क्षणों में हसरंगा और बेलालगे ने कमाल की बल्लेबाजी की, जहां पे हसरंगा ने 35 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्के के सहारे 24 रनों का योगदान दिया। तो ऑलराउंडर बेलालगे ने 65 गेंदों में 67 रनों की अतीसी पारी खेली, 7 चौके और 2 छक्के के सहारे। श्रीलंका की ओर से इस मुकाबले पथुम निशंका और बेलालगे ने 68 पारी खेली और अपनी टीम का स्कोर 230 रनों तक पहुंचाया। श्रीलंका की ओर से आखिरी के क्षणों में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिला हसरंगा और बेलालगे के बीच, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी की थी इस मुकाबले में। एक वक्त ऐसा लगा कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले 200 तक पहुंच पाएगी, लेकिन बेलालगे कमाल बल्लेबाजी के दम पे श्रीलंका की टीम 230 रनों तक पहुंचती है इस महा मुकाबले में। तो 231 रनों के जवाब में भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग शुरुआत करने आए सुमन गिल और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने अतीसी पारी खेलना शुरू कर दिया इस महा मुकाबले। जैसा कि हम जानते हैं कि 45 नंबर की जर्सी वाली रोहित शर्मा इसी अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम का पहला झटका भारतीय टीम के उप कप्तान सुमन गिल के रूप में लगा। उसके बाद शर्मा जी का बल्ला ने इस मुकाबले में आग उगला और इंटरनेशनल बतौर कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में अब पहले नंबर पर आ चुके इस मुकाबले कप्तान ने 68 पारी खेली। कप्तान के अलावा सुंदर ने 5 रनों का योगदान दिया। श्रेयस अय्यर के बल्ले से 23 गेंदों में 23 रनों की पारी आई, तो कोहली के बल्ले से 32 गेंदों में 24 रनों की पारी देखने को मिला। कोहली इस मुकाबले में हसरंगा का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम 25वें ओवर में अपना 5वां महत्वपूर्ण विकेट खो देता है श्रेयस अय्यर के रूप में। अब भारतीय टीम मुश्किल में पड़ चुकी थी, लेकिन अब भारतीय टीम को एक लंबी साझेदारी चाहिए था, लेकिन वह साझेदारी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और अक्षर पटेल के बीच देखने को मिला, जहां पे दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए कमाल की और शतकीय साझेदारी की।
यहाँ पे राहुल ने 31 रनों की पारी खेली तो अक्षर पटेल ने 33 रनों का अहम योगदान दिया। इस साझेदारी के दम पे अब भारतीय टीम फिर से इस मुकाबले में एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही यह दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में आउट होते वैसे ही अब भारतीय टीम की मुश्किल और बढ़ जाती है। लेकिन एक छोर से शिवम दुबे टिके हुए थे। दुबे ने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी के दम पे लगभग भारतीय टीम को मुकाबला जिता चुका था। चौके के सारे मुकाबले को टाई करा दिया, लेकिन जैसे इस मुकाबले में दुबे श्रीलंका की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट होते हैं, उसके अगले ही गेंद पर आखिरी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी कर रहे अक्षदीप सिंह भी एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते। इस तरह से भारतीय टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाते हैं। 231 रनों के जवाब में भारतीय टीम 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर 230 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इस मुकाबले के हीरो रहे दिनुत बेलालगे, जिन्होंने बल्लेबाजी तो पहले कमाल की उसके बाद गेंदबाजी करने आए तो 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर के भारतीय टीम को विकेट पर डाला और आखिरी के क्षणों में हसरंगा और कप्तान श्रीलंका की गेंदबाजी के दम पे श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को किसी तरह टाई कराने में सफल रहा और सीरीज का पहला वनडे मुकाबला टाई रहा। जी दोस्तों, इस मुकाबले भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर उतरे थे। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और टीम इंडिया के हेड कोच रह चुके अंशुमान गायकवाड का 78 साल की उम्र में निधन हो गया था, इसीलिए